ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 14 मार्च से 31 मार्च 2024 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय ग्रहों में जो बदलाव हुए हैं और इससे क्या पॉजिटिव परिस्थितियां बन रही है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं, यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं अभी कुंडली के द्वादश भाव में त्रिग्रही यानी 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है और 14 मार्च को ही सूर्य संक्रांति हो रहे हैं। अब सूर्य ग्रह अगले 30 दिनों तक आपके लग्न भाव में ही राहु के साथ गोचर करेंगे। अभी मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल ही रहे हैं। यह सभी बातें तो हैं, लेकिन मित्रों, यह कभी नहीं भूलना चाहिए और मेरा तो मानना है कि इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि यह प्रकृति, यह नेचर हमेशा बैलेंस रहता है। इस संसार में कभी भी सब कुछ पॉजिटिव या सब कुछ निगेटिव नहीं होते। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभाव हमेशा मिलते रहते हैं। कभी किसी को पॉजिटिव इफेक्ट अधिक मिलते हैं और कभी निगेटिव इफेक्ट अधिक होते हैं, लेकिन होता दोनों है। एक एक करके इन सभी स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या पॉजिटिव सिचुएशन बन रहे हैं उसकी बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। 14 मार्च से 31 मार्च में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए जो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले दिन हैं, शुभ दिनांक 16 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च, ये आपके लिए शुभ दिनांक हैं। और प्रतिकूल दिनांक 17 मार्च, 18 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी हो तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, इस समय में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं, सबसे पहले वहां से बात शुरू करते हैं। इस समय में मीन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह जब 12th हाउस से गोचर प्रारंभ करेंगे, यानी 16 मार्च के बाद, यह स्थिति भी आपको अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि अभी जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसमें मंगल ग्रह विपरीत वेद का फल देंगे। शास्त्र के अनुसार मीन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह जब 12th हाउस में होते हैं तो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तब तक जब तक कि आपके कुंडली के 10वें भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो। यह कंडीशनल है मित्रों। मीन राशि के कुंडली में यदि 10वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होगा और उस समय में मंगल ग्रह यदि 12th हाउस में होंगे, द्वादश भाव में होंगे, वहां मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। और अभी मीन राशि वालों के लिए ऐसा ही गोचर हो रहे हैं। यहां मंगल ग्रह विपरीत वेद का फल देंगे। और अभी मीन राशि के कुंडली में जो स्थिति बन रही है, उसमें चंद्रमा 2 दिनों के लिए आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे और बाकी के 43 डेज, 43 दिनों के लिए मंगल ग्रह 12th हाउस में अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह सबसे अच्छा और सबसे अधिक प्रभाव देने वाले होते हैं। लग्नेश बृहस्पति ग्रह तो गुरु की तरह जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, लेकिन मंगल ग्रह जो भी करते हैं फटाफट करते हैं। 16 तारीख के बाद जब मंगल ग्रह 12th हाउस से गोचर प्रारंभ करेंगे, इसका प्रभाव कुछ मीन राशि वालों को तो लगभग 20 तारीख तक दिखना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यहां मंगल ग्रह 3 चरण में परिणाम देने वाले हैं। अब अभी आप देख रहे हैं कि मंगल के साथ शनि ग्रह भी हैं। यह काम होने में थोड़ा डिले करते हैं, विलंब करते हैं शनि ग्रह, लेकिन मंगल ग्रह भी कहां मानने वाले हैं। इसलिए आप सभी मीन राशि वालों को इस समय में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए और थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। अभी पिछले 45 दिनों में यात्रा भी होंगे, खर्च भी होंगे, परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेंगे। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे। लोन से संबंधित यदि कोई काम है, उनके लिए भी सपोर्टिव टाइम है, आपके काम बनेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा में जो लोग फंसे हुए हैं, यदि आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो वहां पर आप विजयी होंगे, लेकिन आपको दूसरी पक्ष की बात को भी समझना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा।
इस तरह के सिचुएशन बन रहे हैं। इसी भाव में अभी 31 मार्च तक शुक्र ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और भी समझने का है मित्रों, इस समय में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह दोनों ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी पहले तो विपरीत कंडीशन बनेंगे और यदि आपने रिस्क ले लिया, झेल लिया, तो वह आपको लाभ में, बेनिफिट में बदलते हुए दिखेंगे। क्योंकि आप जानते ही होंगे, सिर्फ शुक्र ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी शुभ परिणाम देते हैं। 23 मार्च के बाद शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए थोड़ा और ठीक होते हुए देखेंगे। 23 मार्च के बाद का समय थोड़ा और अच्छा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रथम भाव की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लग्न भाव में राहु विराजमान है और 7 मार्च से ही बुध ग्रह भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और बुध की यह कॉम्बिनेशन, यह स्थिति अच्छी नहीं है। मित्रों, वीडियो बड़ा न हो इसलिए आपको फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूं। आप वीडियो में कई बार सुने होंगे जब हम आपको बताते हैं कि यहाँ ग्रहों के कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा यहाँ ग्रहों के कॉम्बिनेशन इस तरह के बन रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर हम कई तरीके से ज्योतिष गणना किए हैं और उसका फाइनल रिजल्ट यह निकल रहा है। जैसे अभी इसी बात को उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। अभी आपको बताया कि यहाँ पर बुध ग्रह का गोचर 7 मार्च से अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इस पर कई फिल्टर लगाकर देखना होता है। जैसे शास्त्र के अनुसार प्रथम भाव में बुध ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा जाता है। यानी यहाँ पहले फिल्टर में यह गोचर निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब दूसरा फिल्टर देखिए, जब बुध ग्रह किसी राशि में अकेले रहते हैं, खास करके मीन राशि में, उस समय में केंद्राधिपति दोष लगा देते हैं। यहाँ भी रिजल्ट निगेटिव है। अब तीसरा फिल्टर देखते हैं। अभी राहु बुध ग्रह के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह राहु केतु के एक्सिस में गोचर कर रहे हैं। यह भी निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ शुरुआती के 3 फिल्टर में जब निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमें यह कंक्लूड करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अभी निगेटिव रिजल्ट ही मिलता जब तक कि इस भाव में कोई दूसरा ग्रह का गोचर प्रारंभ ना हो। लेकिन 14 मार्च के बाद जब सूर्य ग्रह लग्न भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति मीन राशि वालों के लिए अच्छा ही होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। क्योंकि सूर्य ग्रह मीन राशि वालों के लिए छठे भाव का स्वामी होते हैं। युति होना अच्छा नहीं है, यह प्रभाव तो सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन आपके लिए छठे भाव का स्वामी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य ग्रह खुद कमजोर हो जाएंगे और यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से मिलने वाले परेशानी को कम करने वाले हैं। हाँ, मानसिक चिंता बने रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से खास करके स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा प्रभाव देंगे। और 23 के बाद एक और स्थिति बन रही है जो मीन राशि वालों को एकाएक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। वह बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश चांस यही है कि यदि आप डटे रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि 23 मार्च के बाद द्वादश भाव में शुक्र ग्रह और सेकेंड हाउस में बृहस्पति ग्रह, यह दोनों मिलकर लग्न भाव को शुभ कर्तरी का योग बना रहे हैं। यह योग तो 7 दिनों के लिए है, यानी 24 मार्च से 31 मार्च तक। लेकिन इस समय में राहु, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह, यह तीनों ग्रह अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। इस समय में इनको अच्छा परिणाम देना ही होगा और यह स्थिति मीन राशि वालों के लग्न भाव में बन रहे हैं। 24 तारीख से 31 तारीख में देखिए, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में जहां डेंट लग रहा था और उस वजह से काम नहीं हो रहे थे, या जहां भी आप अपना पर्सनैलिटी दिखाकर काम निकाल सकते हैं, इस समय में यदि कोई इंटरव्यू है तो मीन राशि वालों के लिए इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि राहु जब देते हैं तो देते छप्पर फाड़ के। यहाँ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ लोगों को यह राहु जबरदस्त सफलता दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके कुंडली में राहु और उनकी दृष्टि प्रभाव पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है और नवम भाव पर भी है। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, इस समय में सभी मीन राशि वालों को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सभी कंडीशन विपरीत राजयोग में है। मित्रों, अब निगेटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। मंगल और शनि एक साथ 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल फटाफट देना चाहते हैं
और शनि ग्रह इसके विपरीत स्थिति में है और यह गोचर 12th हाउस में हो रहा है, खर्चे के भाव में हो रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी ही चाहिए। और दूसरी बात है कि इस समय में मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के दोनों ग्रह जो आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, शनि ग्रह के कंट्रोल में हैं। इन स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। इस समय में सावधानी के रूप में आपको एग्रेसिव होने से बचना है। अपने जिम्मेवारी को निभाते हुए जितना साइलेंट रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी चुप रहने से ही आपको अधिक मिलने वाले हैं। जितना मुंह को कम खोलेंगे, जितना कम दिमाग लगाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।